Okay, so good morning everyone. In this class we will be discussing about the rotary compressor. Okay, so in the previous lecture we have discussed about the reciprocating compressor, and reciprocating compressor is not a positive displacement type pump because the chances of leakage are there. If we are going to discuss the rotary compressor, so in case of the rotary compressor, the vapors coming from the evaporator, refrigerant vapors coming from the evaporators are compressed due to the rotary movement of the rotor or roller और impeller. तो अगर हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जो वेपर्स थी रेफ्रिजरेंट की वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा था पिस्टन का, उस रेसिप्रोकेटिंग मोशन से कंप्रेस हो रही थी. लेकिन अगर हम रोटरी कंप्रेसर की बात करेंगे तो रोटरी कंप्रेसर में क्या होता है, जो हमारा रोटर होता है या रोलर होता है या इम्पेलर होता है, उस इम्पेलर के रोटरी मोशन की वजह से आपकी वेपर्स कंप्रेस होती है. ठीक है, तो अगर हम पहला केस पढ़ेंगे, फर्स्ट थिंग, सो इन केस ऑफ द रोटरी कंप्रेसर द वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द एवेपोरेटर इज कंप्रेस्ड ड्यू टू द रोटरी मूवमेंट ऑफ द रोटर. रोटर हमारा इसमें रहता है या रोलर रहता है या इम्पेलर रहता है, उस इम्पेलर के रोटरी मोशन के थ्रू क्या होता है, वेपर्स कंप्रेस होती है. ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट इज दैट इन दिस कंप्रेसर्स, बिकॉज दीज कंप्रेसर्स आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर. अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें लीकेज के चांसेस नहीं होते हैं, लीकेज नहीं होता है इसमें. ठीक है, लीकेज नहीं होता है, इसीलिए हम बोलते हैं रोटरी कंप्रेसर्स है आर ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप. थर्ड थिंग इज इन दीज कंप्रेसर्स द क्लियरेंस इज नेग्लिजिबल. ये जो रोटरी कंप्रेसर्स होते हैं, उन रोटरी कंप्रेसर्स में जो क्लियरेंस होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए इनकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, सो ड्यू टू द लो क्लियरेंस द एफिशिएंसी ऑफ रोटरी कंप्रेसर्स आर मोर. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ rotary compressors are more is more. ठीक है, why the volumetric efficiency लिख सकते हो. तो उनकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि क्लियरेंस वहां पर कम होता है. अब कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा. दूसरी चीज एक और है कि भाई ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है सर. ठीक है, व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है कि कितना वॉल्यूम अंदर आया है, वॉल्यूम इन अपॉन मैक्सिमम वॉल्यूम इनसाइड द कंप्रेसर. ठीक है, जो आपका कंप्रेसर है उस कंप्रेसर के अंदर कितना मैक्सिमम वॉल्यूम आ सकता है, ये नीचे आएगा, और ऊपर मतलब कितना वॉल्यूम रेफ्रिजरेंट का कंप्रेसर के अंदर गया है. जैसे मैंने मान लिया कि भाई ये जो कंप्रेसर का मान लिया ये कोई वॉल्यूम है. ठीक है, इसमें मैक्सिमम मैंने मान लिया कि 1 लीटर रेफ्रिजरेंट वेपर्स आ सकती हैं. ठीक है, और आई कितनी 0.5 इतना वॉल्यूम आया, तो हम बोल सकते हैं इसकी एफिशिएंसी 50% है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. ठीक है, सो द रेशियो ऑफ दीज टू थिंग्स इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. ओके, इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू towards the next point. These compressors are generally used for the refrigerant R12, R22, R114, R717 refrigerants. तो इन सारे रेफ्रिजरेंट्स के केस में हम इस कंप्रेसर को यूज कर सकते हैं. Now, if we are going to discuss the types of refrigerant, so the rotary compressors are again classified into there are two types: single stationary blade type rotary compressor and rotating blade type rotary compressor. एक तो सिंगल स्टेशनरी ब्लेड होता है, ब्लेड एक ही होगा, वो आगे पीछे मूव करता रहेगा, और दूसरे वाले में ब्लेड आपके रोटेट करते रहेंगे. ठीक है, ब्लेड भी आपके मूव करेंगे, तो रोटेटिंग ब्लेड टाइप और स्टेशनरी ब्लेड टाइप. तो एक स्टेशनरी ब्लेड होगा वो आपका फिक्स रहेगा, कंप्रेसर रोटेट करता रहेगा, और दूसरे वाले में ब्लेड भी आपके रोटेट करेंगे, तो वो सेकंड रोटरी टाइप का कंप्रेसर है. तो पहले हम 1 by 1 दोनों को डिस्कस कर लेते हैं. तो सिंगल स्टेशनरी ब्लेड टाइप कंप्रेसर में क्या होता है, वो नीचे इसका डायग्राम आप लोगों को दिया गया है. पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है.
In the second case, you can whatever I will be saying, the same will be written over here. ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक मिनट, जस्ट मिनट, ओके, सो इट इज विजिबल नाउ। तो ये देख रहे हो, ये आपका ये सिंपल अंदर का डायग्राम है, और यहां पर क्या होता है, ये एक ब्लेड लगा है, ये वाला ब्लेड आपको दिख रहा होगा, ये वाला ब्लेड आपके पास लगा हुआ है, ये स्प्रिंग है, दिस इज द स्प्रिंग एट द एंड ऑफ द ब्लेड, दिस इज द ब्लेड एंड दिस इज द डिस्चार्ज वाल्व एंड दिस इज द सक्शन वाल्व। सक्शन वाल्व इज द वाल्व फ्रॉम वेयर द रेफ्रिजरेंट वेपर्स एंटर्स इनटू द चैम्बर। ठीक है, इस चैम्बर के अंदर एंटर करेंगी, और डिस्चार्ज वाल्व और डिस्चार्ज पोर्ट इज दैट पोर्ट फ्रॉम वेयर the compressed refrigerant vapors leaves। ठीक है, now moving to the other parts, eccentric, this is the eccentric portion, or you can say eccentric is called, this is the eccentric part, this in the center you can see it is the shaft, and this is the rotor, this is the rotor, and this is the cylinder, this is cylinder, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका रोटर है, ये आपकी शाफ्ट है, ये एसेंट्रिक है। एसेंट्रिक का मतलब हो गया, जैसे मैंने मान लिया कि ये मेरा कोई सर्कल है, अगर कोई चीज सेंटर में माउंटेड है तो वो सेंट्रिक हो जाएगी, और सेंटर से हटके कहीं माउंट होती है तो वो एसेंट्रिक होती है। समझ में आया? एसेंट्रिक क्या होता है? हेलो हेलो, जस्ट वेट। तो मैंने ये बताया अभी आप लोगों को कि ये उसका इंटरनल डायग्राम मैंने आपको बताया है। ये जो आउटर देख रहे हो, ये गोल वाली रिंग, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका सक्शन पोर्ट है जहां से जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो अंदर जाता है। ठीक है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैं वो अंदर जाएंगे। ये आपका डिस्चार्ज पोर्ट है, यहां से कंप्रेस होने के बाद जो वेपर्स हैं वो बाहर जाएंगे। ये आपका ब्लेड होता है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग लगी होती है, ये सक्शन पोर्ट, ये डिस्चार्ज पोर्ट, ये सेंटर में आप देख रहे हो ये शाफ्ट है, और ये आपका क्या है, रोटर है। ठीक है, और ये एसेंट्रिक है। एसेंट्रिक का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, सेंटर में ना हो। जैसे मैंने बोला कि ये मेरे पास कोई एक सर्कल है, अगर कोई चीज इसके बीच में है तो वो सेंट्रिक हो जाएगी, और मान लिया अगर हमने कोई साइड में कोई सेंटर से हटके कोई चीज लगाई हुई है तो वो एसेंट्रिक हो जाएगी। एसेंट्रिक, ठीक है, तो ये एसेंट्रिक ही लगाया हुआ है, ये एसेंट्रिक ही में ही लगाया है। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये जो ये आपका जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर स्टेशनरी ब्लेड टाइप काम कैसे करता है, इसमें देखो क्या चीजें होती हैं। ये आपका जो ब्लेड है वो यहीं पर फिक्स रहता है। ठीक है, अब ये घूमता रहता है, ये क्या करता रहता है, घूमता रहता है। कैसे घूमेगा वो सुनो मेरी बात। ये जो स्प्रिंग होती है ना, इस स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग होगी, ये वाली स्प्रिंग हमेशा इस ब्लेड पर एक फोर्स लगाती रहेगी। क्या करती रहेगी, एक फोर्स लगाती रहेगी। ठीक है, हेलो जी सर। हाँ, तो ये जो है, ये स्प्रिंग हमेशा एक फोर्स लगाती रहेगी इस ब्लेड पर। अब मान लिया कि ये आपकी लोकेशन है, कोई करंट लोकेशन है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये इस टाइम पे आपका डिस्चार्ज वाल्व क्या है, क्लोज है, और ये वाला सक्शन वाल्व क्या है, ओपन है। तो ये वाल्व नहीं है, ये पोर्ट है। देखो वाल्व क्या करते हैं, वाल्व मूव करते हैं, वाल्व क्या करते हैं, मूव करते हैं। और जो पोर्ट होता है, वो पोर्ट जो है, पोर्ट जो है वो फिक्स रहता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है हमारा, 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है, उस 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं। और 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं। तो जो वाल्व होते हैं वो मूव करते हैं, जबकि पोर्ट क्या करते हैं, स्टेशनरी रहते हैं। वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस की वजह से ओपन या क्लोज होते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर हम इस वाले डायग्राम को देखें, तो इस वाले डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपका जो सक्शन पोर्ट है, वो सक्शन पोर्ट कैसा है, ओपन है। और जब सक्शन पोर्ट ओपन है तो जो इवेपोरेटर होगा यहाँ पर, उस इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट वेपर्स यहाँ पर अंदर आना स्टार्ट करेगी। ठीक है, रेफ्रिजरेंट वेपर्स जो होंगी लो प्रेशर वाली, वो क्या करेंगी, लो प्रेशर वाली रेफ्रिजरेंट वेपर्स अंदर आएंगी, अंदर आना स्टार्ट, यहाँ पर फिल हो जाएंगी। अब क्या करेगा, ये जो है रोटर जो होता है बीच में, वो इस शाफ्ट की मदद से कॉन्टिन्यूअसली रोटेट करता रहता है। ठीक है,
ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आई, मान लिया अभी ये वाली पोजीशन है, तो जो वेपर्स अंदर आ चुकी होंगी यहाँ पर, वो इस वाले एरिया को फिल कर लेंगी, इस वाले एरिया को क्या करेंगी, फिल करेंगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो एक लिमिट तक रहता है, प्रेशर की लिमिट रहती है। अगर ये जो वेपर्स यहाँ पर अवेलेबल, अब देखो ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये वेपर्स की पोर्शन दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये प्रेशर जब यहाँ पर एक लिमिट से इंक्रीज नहीं होगा तब तक वो बाहर नहीं जा पाएंगे, इधर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। अब ये कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहा है। अब देखो ये जैसे ही ये रोटर यहां से यहां शिफ्ट हुआ, इस जगह से इधर शिफ्ट हुआ, तो देख रहे हो ये स्प्रिंग का फोर्स इस पर बढ़ जाएगा और ये वाले इन दोनों के बीच में जो गैप था उसको एलिमिनेट कर देगा, है ना। ये देखो गैप फिल हो गया ना, इन दोनों के बीच में कोई गैप तो नहीं है, तो ये स्प्रिंग फोर्स की वजह से ये वाला जो रोटर है वो थोड़ा सा और आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो वेपर्स के अंदर आ गई हैं वो इस वाले चैम्बर के अंदर आ जाएंगी, यहाँ पर फिल हो जाएंगी और ये वाला आपका ओपन है, तो यहां से ये यहाँ की ओर शिफ्ट करेंगी। अब होगा क्या, पूरे मोशन में ये वाला जो रोटर होगा, ये रोटर इधर उधर शिफ्ट करता जाएगा। अभी देखो यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, ये देख रहे हो कि कितना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है ना, इतने वॉल्यूम के अंदर आपकी रेफ्रिजरेंट वेपर्स भरी हुई है ना। तो बताओ मुझे, क्या प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? हेलो, रिपीट करिए एक बार। मैंने ये बोला कि जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैं, ये जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स आ चुकी हैं लो प्रेशर वाली, वो इतने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई की हुई है, ये वाला वॉल्यूम जो मैंने डैश किया हुआ है। तो ये बताओ प्रेशर कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा वॉल्यूम में है ना वेपर्स, तो कम होगा प्रेशर। बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? हेलो, हेलो, मैं ये कह रहा हूं कि जो आपकी रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैं वो पहले मतलब यहां से इतने एरिया में आ चुकी है, यहां से एंटर हो चुकी है और इतने एरिया को इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, जब रेफ्रिजरेंट वेपर्स इस एरिया को ऑक्यूपाई करेंगी तो प्रेशर कम होगा क्या ज्यादा होगा रेफ्रिजरेंट वेपर्स का? तो कम होगा। कम होगा क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई किए हुई है। अब अगर किसी तरीके से ये वॉल्यूम धीरे धीरे करके कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये आपस में ये जो गैसें हैं, ये जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैं वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो अभी देख रहे हो, अभी ये वाला रोटर यहां पर है। अब होगा क्या कि ये जो रोटर है ना वो कॉन्टिन्यूअसली इधर मूव करने लगेगा। जब इधर मूव करने लगेगा तो ये वाला जो वॉल्यूम आपको इतना दिख रहा है ना, ये धीरे धीरे करके कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे वेपर्स। कैसे, वो अगले वाले डायग्राम में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए वो देख लेते हैं कि कैसे कम हो रही है। तो देखो ये डायग्राम क्या है, ये फिगर का नाम है कंप्लीशन ऑफ सक्शन स्ट्रोक एंड स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जितने भी ये वाला वाल्व आपका ओपन है ना, पहले वाले डायग्राम में वाल्व आपका ओपन है, तो जितने भी वेपर्स आनी चाहिए थी तो वो इसके अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। इसके अंदर आ चुकी है मतलब सक्शन तो कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्रेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। तो कंप्रेशन में क्या होगा, जो वेपर्स आ चुकी थी इसके अंदर, अब ये वाला रोटर यहां से इधर मूव करना स्टार्ट करेगा। कैसे, इस शाफ्ट के थ्रू। इस शाफ्ट के थ्रू जब ये रोटेट करना मूव करना स्टार्ट करेगा तो जो वेपर्स इसके अंदर आ चुकी हैं वो क्या करेंगी, वो कंप्रेस होंगी, ठीक है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक कंटिन्यूड एंड न्यू सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट, न्यू सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट। तो देख रहे हो कि जो वेपर्स इसके अंदर आ चुकी हैं वो कंप्रेस हो रही हैं धीरे धीरे करके। पहले इतने वॉल्यूम में थी, अब वेपर्स उनका वॉल्यूम धीरे धीरे करके कम हो गया ना, क्योंकि ये रोटर यहां से यहां शिफ्ट कर गया। तो देखो इसका वॉल्यूम पहले से कम हो गया, और साथ ही साथ क्योंकि ये वाला जो पोर्ट है वो ओपन हो गया, और क्या होगा, जो वेपर्स है वो इस वाले एरिया में कलेक्ट हो रही है। देखो यहाँ पर इतने एरिया में कलेक्ट हो चुकी है। तो आपका कंप्रेशन स्ट्रोक तो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन नया सक्शन स्ट्रोक भी स्टार्ट हो गया है इसमें, है ना। क्योंकि वेपर्स है वो दोबारा से इसके अंदर आना स्टार्ट हो गए ना, छोटे से चैम्बर के अंदर। जैसे जैसे करके ये इधर की ओर मूव करेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और सक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वो आप नेक्स्ट वाले डायग्राम में देखेंगे। You will see the same in the next diagram. This is the next diagram. So in this diagram what is going on? You can say the rotor which was here now moves towards this side, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, the compression stroke continued,
तो जो कंप्रेशन स्ट्रोक है वो आपका कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि पहले वॉल्यूम तो इतना हो गया था वेपर्स का, अब वो कितना रह गया घट के, इतना वॉल्यूम रह गया ना, तो ऑब्वियसली द गैसेस आर बीइंग कंप्रेस्ड, आपकी जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स है वो कंप्रेस हो गई। साथ ही साथ जो सक्शन स्ट्रोक छोटा सा स्टार्ट हुआ था, अब वेपर्स आना और बढ़ गया है, क्योंकि ये वाला वॉल्यूम उनका बढ़ चुका है। तो आप देख रहे हो कि इधर तो कंप्रेशन हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, सक्शन, और इन दोनों के बीच में कौन बचा हुआ है, ये रोटर, और इनके बीच में ये वाला ब्लेड काम कर रहा है। ये ब्लेड कैसे काम कर रहा है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इसको इन दोनों के बीच को, इन दोनों जोन्स को सेपरेट किए हुए है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। तीसरा डायग्राम समझ में आया, कंप्रेशन स्ट्रोक कंटिन्यूड एंड न्यू सक्शन स्ट्रोक कंटिन्यूड। तो सक्शन स्ट्रोक भी कंटिन्यू हो रहा है और कंप्रेशन स्ट्रोक भी आपका कंटिन्यू हो रहा है। तो डी फिगर में देखो अब क्या है, जैसे ही इस चैम्बर के अंदर प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा तो यहां से गैसेस क्या होंगी, आप देख रहे हो कि सक्शन का वॉल्यूम क्या हो गया है, बढ़ गया है, ये वाला वॉल्यूम बढ़ गया है ना, तो जो वेपर्स है वो अंदर ज्यादा आने लगी हैं। लेकिन अब जो वॉल्यूम ये वाला था, जो गैसेस कंप्रेस, जो वेपर्स कंप्रेस हो रही थी रेफ्रिजरेंट की, ये रोटर और इधर मूव कर रहा है, जिससे कि इनका वॉल्यूम और कम हो गया, और जब वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों भाई, वॉल्यूम कम हो गया यहां पर तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, जिससे कि ये जो वेपर्स थी वो क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रोटरी एक्शन और रोटरी मोशन ऑफ द रोटर्स और कंप्रेस रोटर। ठीक है, तो इस रोटर के रोटरी मोशन की वजह से आपकी जो वेपर्स हैं वो क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या इसके बीच में लीक होने के कोई चांसेस हैं? बताओ। सी वाले डायग्राम में से, हाँ, इस वाले डायग्राम में बताओ, इस कहीं पे भी बताओ, क्या लीक होने को कोई चांसेस है रेफ्रिजरेंट के? या तो वो सक्शन से जाएंगे या डिस्चार्ज से जाएंगे, क्या बीच में कोई लीक होने के चांसेस हैं? नहीं है। जब लीक होने के चांसेस नहीं है, इसीलिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप है। ठीक है, तो कंप्रेस्ड वेपर्स, अब क्या होगा, इस वाले डायग्राम में जो वेपर्स कंप्रेस हो चुकी हैं उनका प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तो आपकी कंप्रेस्ड वेपर क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। किसको डिस्चार्ज हो जाएंगे, यहां पर कौन लगेगा कंप्रेसर के बाद, क्या हो जाएगा, कंडेंसर, तो कंडेंसर की तरफ डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो कंप्रेस्ड वेपर डिस्चार्ज हो जाएंगे कंडेंसर की तरफ, और जो नया सक्शन स्ट्रोक है वो भी कंटिन्यू चल ही रहा है अभी भी। ठीक है, ये सक्शन हो ही रहा है, तो ये वाला जो साइकिल होता है वो रिपीट होता रहता है। दिस इज द वर्किंग हाउ योर सिंगल फिक्स्ड ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर वर्क्स। ठीक है, वर्किंग याद रखनी है, कोई एक कंप्रेसर की वर्किंग 100% आती है, 100% पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, अब जो मैंने आप लोगों को बताया है ना वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं आप लोगों को, जिससे ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, पहला वाला। तो पहले आपको पार्ट्स के बारे में बताना है। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेशनरी सिलेंडर, स्टेशनरी सिलेंडर होता है, गोल वाला आप लोगों ने देख लिया था। एक रोटर रहता है या रोलर होता है, बीच में आप लोगों ने देखा होगा, या इम्पेलर रहता है, बता दिया था आपको। एक शाफ्ट होती है, बीच में शाफ्ट थी या नहीं, है ना, शाफ्ट होती है इसके अंदर। द शाफ्ट इज एसेंट्रिक ऑन विच द रोटर इज माउंटेड, तो जो आपका रोटर है वो उस एसेंट्रिक शाफ्ट पर माउंट होता है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे, ए ब्लेड इज अ सेट इनटू द स्लॉट, जो ब्लेड होता है आपका, उस ब्लेड को हम सेट कर देते हैं किसके अंदर, एक स्लॉट के अंदर ऑफ ए सिलेंडर। जो आपका सिलेंडर है उस सिलेंडर के स्लॉट के अंदर ही तो आपका ब्लेड फंसा हुआ है। देखो ये देखो, ये जो स्लॉट है इस स्लॉट के अंदर ही तो आपका ब्लेड फंसा है, तो वही लिखा है, द ब्लेड इज सेट into the slot of the cylinder such that it always remains in contact with the rotor। ये इस तरीके से फंसा होता है कि ये ब्लेड हमेशा इस रोटर के कांटेक्ट में रहेगा ड्यूरिंग होल मोशन। ठीक है, इसके मोशन के टाइम पे, ये पूरे टाइम ये इसके कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें रखनी है। इट ऑलवेज मेंटेन ए कांटेक्ट विद द रोटर और रोलर बाई मीन्स ऑफ ए स्प्रिंग। तो वो कॉन्टेक्ट किस वजह से रहता है, स्प्रिंग की वजह से। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लेड रेसिप्रोकेट्स इन द स्लॉट ऑफ द फॉलोअर, इन द स्लॉट टू फॉलो द रोटर व्हेन इट रोटेट्स। तो जब आपका रोटर रोटेट करता है तो हमेशा जो आपका ब्लेड होता है वो स्लॉट के अंदर क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। इस तरीके से रेसिप्रोकेट करेगा कि नहीं। दिस ब्लेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीलिंग ब्लेड। इस ब्लेड का नाम होता है सीलिंग ब्लेड भी हम इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीलिंग प्रोवाइड करता है सक्शन स्ट्रोक और डिस्चार्ज पोर्ट के बीच में।
सक्शन पोर्ट को और डिस्चार्ज पोर्ट को क्या करता है, सेपरेट करता है और उनके बीच में एक सीलिंग प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सीलिंग ब्लेड। देखो ये इस ब्लेड की वजह से ही तो डिस्चार्ज और सक्शन पोर्ट दोनों अलग अलग हैं। अगर ये अलग अलग नहीं होंगे तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे वेपर्स, ठीक है। तो दिस वर्क्स एज अ सेपरेटर, ये एक सीलिंग का काम करता है इन दोनों पोर्ट्स के बीच में, ठीक है। चलिए आपको डायग्राम चारों बनाने इंपॉर्टेंट है। फिगर ए, पहला फिगर ए जो मैंने आपको समझाया था उसमें क्या था, कंप्लीशन ऑफ सक्शन स्ट्रोक, कंप्लीशन ऑफ सक्शन एंड बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। पहले वाले फिगर में क्या था, सक्शन कंप्लीट हो चुका था और आपका जी सर कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा था। फिर क्या होता है, व्हेन द रोलर रोटेट्स द वेपर रेफ्रिजरेंट अहेड ऑफ द रोलर इज बीइंग कंप्रेस्ड एंड द न्यू इनटेक फ्रॉम द evaporator is drawn into the cylinder as shown। न्यू इनटेक स्ट्रोक स्टार्ट होता है सर, ठीक है। तो जो वेपर्स पहले आ चुकी थी अब वो कंप्रेस होना स्टार्ट होती है रोलर के मोशन के थ्रू या रोटर के मोशन के थ्रू, और नया सक्शन स्ट्रोक आपका क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एज द रोलर टर्न्स टुवर्ड्स द मिड पोजिशन, फिगर सी, more vapor refrigerants drawn into the cylinder while compressed refrigerant is discharged into the condenser। तो वही है, जैसे जैसे आपका रोटर जो है वो रोटेट कर रहा है तो और ज्यादा जो आपकी रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैं वो उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं, साथ ही साथ जो वेपर पहले से थी वो कंप्रेस हो रही हैं और कंप्रेस होने के साथ साथ वो कंडेंसर में क्या हो रही हैं, डिस्चार्ज हो रही हैं। इसके बाद एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक मोस्ट ऑफ द कंप्रेस्ड वेपर्स आर डिस्चार्ज टू द कंडेंसर। जैसे ही वो स्ट्रोक कंप्लीट होगा तो ज्यादातर आपकी जो वेपर्स हैं वो कहां पर भेज दी जाती हैं, कंडेंसर को भेज दी जाती हैं, ठीक है। वेपर्स रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज टू द कंडेंसर एज इन द फिगर डी। ए न्यू चार्ज ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज ड्रॉन इनटू द सिलेंडर। दिस इज द वे दैट अ लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर्स आर कंप्रेस्ड टू द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर्स बाय यूजिंग द रोटरी मोशन ऑफ द रोटर्स, ठीक है। हेलो हेलो, चलिए ओके। सो ये वाली जो लेक्चर है वो हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। द रेस्ट थिंग्स नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्रेसर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।